इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें कि आप सब कुछ करो, इसमें कूड़ा न करो भाई। मुख में चाहे जो न पैसा पहुंचाओ, कूड़ा करकट सड़ी सुपारी लाओ, बड़े इज्जत से लोग खाते हैं। अशोक कुमार जी प्रचार करते थे, बारात का स्वागत आप इसी चक्कर ना हजार से। कमाल है। भाई बाप भक्त हैं हम आप, चाहे असली समझो। आगे बोलो, जो कहना है कह लो। मैं बचाता हूं कि हम ऐसा कुछ ना कहें कि लोग हमको शिकायत करें, महाराज आप ऐसा क्या बोल रहे थे। कि हमारे श्रोता बड़े विचित्र हैं, कहीं मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे मिल जाए वहीं पूछे महाराज आप अमुक कथा में अमुक बताए थे, क्यों बोले। एक कथा में बोल गए हम, लाइव चल रहा था, तो नरेश कुमार अग्रवाल का फ़ोन आया, कहाँ से, काठमांडू से। मैंने चाय की प्रशंसा कर दी, तो बोले आपने चाय की प्रशंसा क्यों की। तो हमने कहा हम पीते हैं तो कर दी। बोले हम तो नहीं पीते। हमने कहा आपकी अपनी समस्या, मेरी अपना आनंद। लेकिन ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई बात न कहे कि श्रोता मिल जाए तो प्रश्न करने लगे आपने ऐसा क्यों कहा। इसलिए भगत हम चाहे जैसे हैं, हमारा विश्वास भगवान से हमको एकाकार कर देता है। विश्वास में रखो, यह मानकर हमारे पर कितनी कृपा बरस रही है। पास है प्रभु ने कहा, बाबा ने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते, बढ़ते रहते, अधर्मी बढ़ते हैं, अभिमानी बढ़ते हैं। करते क्या, करही अनीति जो जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। गौ माता को, देवताओं को और पृथ्वी को सीधे माने कीलित करते हैं, कष्ट देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कई लोग गाते हैं तब तब प्रभु धरि मनुज शरीर। मनुज नहीं है भगवान, केवल मनुष्य थोड़ी बनते हैं। भगवान कभी बारह बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी हैग्रीव बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं। जब जैसी भक्त की आवश्यकता, कभी नरसिंह बन जाते हैं, नर भी सिंह भी, कभी शेष, कभी विशेष, कभी अशेष, जो बन जाए जैसी जरूरत हो। कैसे, जैसे हम लोग कभी बेटा बन जाते हैं, कभी पिता बन जाते हैं, कभी जीजा बन जाते हैं, कभी साले बन जाते हैं, कभी जामाता बन जाते हैं। आदमी को जैसा जरूरत हो रिश्ता बना देता है। लीला के पात्र हैं हम लोग। भगवान वैसे जैसी आवश्यकता होती है, भगवान तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। करते क्या, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आज की समस्या से कोई परेशान न हो। आज बड़ी स्थिति खराब है साहब, घोर कलयुग है, कदापि नहीं कलयुग है। मेरे को मिला ही नहीं कभी बेचारा, कलयुग नहीं है। आदमी की सबसे बड़ी समस्या है, जहां रहता है वहां रोता है, और जहां नहीं रहता उसकी प्रशंसा करके आनंदित होता है। ये क्या, आपने त्रेता देखा नहीं, द्वापर देखा नहीं, सतयुग का दर्शन नहीं किया, आज बैठे घोर कलयुग आ गया साहब। क्यों, त्रेता में बड़ा अच्छा था, क्या था, राम जी थे। राम जी का दर्शन नहीं पाओगे, मंदिर में तो लोग घुस ही नहीं पा रहे। त्रेता अच्छा था। कन्हैया के साथ क्या ग्वाल बन के हम प्रकट होते क्या, नहीं, दूर खड़े रहते, ग्वाल लेके लाठी खदेड़ते हमको। क्या मतलब, द्वापर अच्छा नहीं, सतयुग अच्छा नहीं, त्रेता अच्छा नहीं, क्यों, हमने देखा नहीं। वर्तमान का कलयुग तीनों युगों से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें पैदा हैं। खुशी रहो, आनंद में रहो। जो है वहां रो रहे हैं, जो नहीं है उसको याद करके इसी में रो रहे हैं। क्यों रोना, होगा अच्छा। कल युग सम युग आन नहीं, कौन, जो नर कर विश्वास। गाओ जी राम गुण गण विमल,
भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग से अच्छा कौनो युग भया नहीं। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करना है, कुछ नहीं करना है। कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब काम सरल। घर में मंदिर बदला लीजिए, भगवान का विग्रह रखिए, पूजा करते रहिए, भगवान का कीर्तन करिए, आनंदे आनंदे। एकादशी व्रत करिए, रामनवमी अष्टमी का व्रत करिए, उत्सव मनाइए, उत्साह में रहिए। अरे गणेश चतुर्थी आई, गणेश भगवान को रख लिया। दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा जी को रख लिया। भगवान के जन्म हुआ तो कन्हैया को रख लिया। रामनवमी हुई तो लाला को रख लिया। आनंद हो रहा। सावन में भगवान का चांदी का सोना का झूला बनाकर भगवान को झूला लिया। आनंदे आनंद है। कलयुग जैसा युग है क्या? नहीं। जहां हैं खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जहाँ रहते हैं वहाँ याद करके रोते हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ की तुलना करते हैं। अच्छी बात नहीं। हम जहाँ हैं बहुत अच्छे, लेकिन सावधान, सज्जन बन के रहना है, दुर्जन बन के नहीं। क्यों? भगवान हमारे आपके लिए आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तार विसर्ग जस यही राम जन्म कर। असुरों का भगवान समापन करते हैं, संहार करते हैं, सुरों का स्थापन करते हैं, अपने यश का विस्तार करते हैं, अपने ही द्वारा स्थापित पुल को बांध देते हैं दोबारा। श्रुति पुल रक्षण करते हैं। निज श्रुति, वेद वचन, ब्रह्मवाक्यम, वेद भगवान की वाणी अपौरुषेय हैं, उसके द्वारा पुल बंधन करके भगवान मर्यादा की स्थापना करते हैं। राम जी के समय में क्या रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण आदि नहीं थे। दोनों प्रवृत्तियां, मानवीय प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति एक साथ चलती है। कथा की भाषा में कहें तो सुरी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां साथ चलती हैं। हमारे आपके अंदर भी बैठी है। कभी हमारे ऊपर सुरी प्रवृत्ति हावी होती है, कभी आसुरी हावी हो जाती है। लेकिन भक्त को हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कभी आसुरी प्रवृत्ति को हावी नहीं होने देना चाहिए। कई लोग वर्ष भर कोई नशा नहीं करेंगे, लेकिन कोई त्यौहार आ गया, कोई एक दिन में कोई दोष नहीं होता, एक दिन में ही आदमी नरक में चला जाता है। एक क्षण, क्षण मात्र भी यदि कुसंग लगा तो जीवन भर का सत्संग समाप्त कर देगा वो। क्षण मात्र का सत्संग जैसे जीव को परलोक पहुंचा देता है, भगवत प्रेम जगा देता है, उसी प्रकार क्षण मात्र का कुसंग जीव का सर्वनाश कर देता है। इसलिए किसी भी भांति कुसंग से बचना ही सत्संग है। चित्त में हमेशा दृढ़ रहे, कुसंग से बचा जाए, ये भी एक सत्संग है साहब। असंग रहिए, चाहे जैसे नहीं, थोड़ा कर लेंगे तो क्या दोष होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? भगवान यश का स्थापन करते हैं भगत लोग। सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। जन्म एक तोई कहूँ बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वार पाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। वेद प्रशाप ते दूनहु भाई तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहारक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन।
विजयी समर वीर विख्याता तरे वराह बपु एक निपाता होई नर हरि दूसर पुनि मारा होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। अंशावतार, आवेशावतार, महापुरुषावतार, पूर्णावतार और विशिष्टावतार। भगवान 5 प्रकार से आते, 5 तरह से आते, 5 स्वरूप में आते। स्वरूप का अर्थ क्या? जैसी जितनी आवश्यकता हो जब भगवान वैसे आते। थोड़े में काम चल गए, अंश से प्रकट हो गए। किसी में आवेश करना हुआ तो आवेश से प्रकट हो गए। भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, भगवान के आवेशावतार। कच्छप, वाराह, हयग्रीव, मत्स्य आदि ये भगवान के अंशावतार। जितने जगत गुरु महापुरुष हुए, नारद आदि, ये सब भगवान के महापुरुषावतार है। वशिष्ठावतार, नरसिंहदेव भगवान के विशिष्टावतार है। परमात्मा श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के पूर्णावतार है। जैसी जब आवश्यकता होती है भगवान आते हैं, असुरों को मारते हैं। इस कथा के क्रम में सावधान किया बाबा ने, सावधान सुनो सुमति भवानी। अब सावधान होइए। भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल हुए, नाम था जय विजय। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ आए। प्रभु ने मना कर रखा था, आज कोई दर्शन में नहीं आएगा। रोक दिया तो रुकना चाहिए। इनको भी जल्दी है, शीघ्र दर्शन करके आगे बढ़ना है। नहीं जाने दिए जय विजय, तो चारों भाइयों ने शाप दे दिया, आप दोनों जाकर मृत्युलोक में असुर शरीर धारण करो। 1 बार नहीं, 3 बार। पहली बार हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष हुए, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र हुए। अब आप बताइए क्या कहेंगे इन असुरों को? क्या इनकी निंदा करेंगे? क्या इनकी गाथा गाएंगे? भगवान की सेवा में लगे थे जय विजय, उनको शापित कर दिया ब्राह्मण देवताओं ने। भगवान उठ करके बाहर आए, चरणों में गिर पड़े दोनों भाई। प्रभु, आपकी सेवा का ये फल, असुर होना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो विप्रसाम किमि हो ये लीका, आप जितनी बार शरीर धारण करोगे उतनी बार मैं भी शरीर धारण करूंगा और आपको मारूंगा। भगवान ने हिरण्याकशिप हिरण्याक्ष में हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके मारा। हिरण्याकशिप को विशिष्टावतार नरसिंहदेव के रूप में अवतार लेकर मारा। रावण कुंभकर्ण को भगवान ने राम रूप में आकर मारा और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान ने कृष्ण स्वरूप में आकर के मारा। 3 जन्म। अब आप विचार करिए, भगवान मारते हैं तो तार देते हैं, लेकिन इनको भगवान ने 2 बार मारा तब वो नहीं तरे। क्यों नहीं तरे? 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।